श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र नवरात्र के बहुत ही विशेष से दिन चल रहे हैं और कल है 1 अप्रैल 2025 का दिन और इस दिन पड़ रही है चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। और इस चतुर्थी तिथि के दिन आपको तुलसी जी वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था शिव महापुराण की कथा के दौरान कि चैत्र नवरात्रि का जो सबसे विशेष उपाय है वो चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है और किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए जब आप कोई उपाय करते हैं तो चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हम हमारे पहले वाले उपाय की, है ना। पहला वाला उपाय करने से पहले समझना कि अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं हैं, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, पैसा बिल्कुल भी नहीं बच पाता हो, जीवन में अगर अमीर बनने की इच्छा रख, रात्रों की चतुर्थी तिथि के दिन करना मत भूलिएगा। सबसे पहले आपको माता रानी के नाम का एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर भरोगे आप घी और बत्ती लगाओगे लंबी, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक तांबे का कलश लेना है जिसके अंदर आपको भरना होगा जल, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ी सी हल्दी। अब यहां पर जो लोगे वो एक चुटकी जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, आपके घर में मिल जाएगी। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको चाहिए और आपको एक लेना होगा गुड़ का टुकड़ा, ठीक है। किसका? गुड़ का टुकड़ा, मात्र एक टुकड़ा गुड़ का, ठीक है। ये जो दोनों आपने हल्दी और गुड़ का टुकड़ा लिया है इसे इसी कलश के अंदर ही आपको डाल देना है, ठीक है। और एक लंबी बाती का दीपक। चतुर्थी तिथि के दिन आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, पहले ध्यान से समझना, तुलसी जी का गमला है, वहां जाकर के सबसे पहले तो आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है, ठीक है। और अपनी कामना कह करके उस कलश को लेना, अपने दोनों हाथों में अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके, ठीक है। आपके घर में जो भी धन की समस्याएं आ रही है उस धन की समस्या को कहते हुए यहां पर, उसके बाद में आपको अपने घर के तरफ जो मेन गेट है उस मेन गेट की तरफ देखना है। उस मेन गेट पर से उस कलश को ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार वहीं खड़े होकर के घुमा लेना और घुमा करके तुलसी जी के गमले के पास में रख देना, ठीक है। इसे उस दिन चतुर्थी तिथि के पूरे दिन यहां पर रखे रहने देना। जब अगला दिन आएगा ना, पंचमी का दिन, पंचमी के दिन सुबह नहा धो करके आपको इसी वाले जल को लेना और तुलसी जी में ही नहा धो करके समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा एक बार करके देखना, अगले दिन से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जो कि करियर में तरक्की पाना चाहते हैं, है ना। मान सम्मान नहीं बढ़ रहा है, करियर में उन्नति पाना चाहते हैं, सफलता उनके हासिल नहीं हो रही है, किसी सरकारी नौकरी के लिए काफी लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो उनको ये वाला उपाय करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपको अपने ही घर पर 1 लोटा तांबे का लेना है, अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है। और साथ ही साथ लेने होंगे आपको सफेद तिल। ये होते हैं करियर में सफलता के लिए, सफेद तिल का सबसे बड़ा महत्व होता है। इस तरीके से सफेद तिल लेना और साथ ही साथ ये लेने हैं 1 चुटकी और एक लेना है लौंग का जोड़ा, है ना। मैंने यहां पर फोटो नहीं लिया है, आपको बता रहा हूं, लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 लौंग आपको लेनी है जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। तो ये जो सफेद तिल है और लौंग का जोड़ा है इसी वाले कलश के अंदर डालना, ठीक है। चतुर्थी तिथि के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को आपको करना क्या है, आपके घर में जहां पर भी गणेश जी विराजमान है ना, उनके सम्मुख में आपको सबसे पहले तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है और अपनी कामना कहकर उस कलश को भगवान गणेश जी के सामने रख करके इसी कलश का आपको पूजन कर देना है। पूजन मतलब इस पर हल्दी रोली कुमकुम लगा करके स्वस्तिक बना करके इसका पूजन कर देना अपनी कामना कह करके। ये काम करना है आपको चतुर्थी तिथि के दिन। जब चतुर्थी की रात आएगी, रात्रि का समय, यानी कि चतुर्थी का जब चंद्रमा निकल करके आएगा
ये जो कलश आपने यहां पर रखा है, इसी कलश को उठा करके आपको पहुंचना है अपने घर की छत पर और दोनों हाथों में लेकर के उसी कलश से सफेद तिल और लौंग के जल से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है ना। जब आप अर्घ दोगे, किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से। किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको इस एक लोटे से वहीं का वहीं अर्घ दे देना है। अर्घ देने के पश्चात दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना, अपनी विनती बोल करके वापस नीचे चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा नवरात्र खत्म होने से पहले सफलता आपको मिल जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय आप सभी लोगों को करना है। देखिए, ये हमारे भारतीय परिवारों में बहुत ज्यादा समस्या रहती है कि कोई ना कोई आपके परिवार में ही शत्रु होता है, कोई दुश्मन होता है ना। अगर परिवार में नहीं है, आप जिस जगह पर काम करते हो, है ना, कार्य स्थल पर, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके कार्यों में बाधाएं डालते हैं, है ना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको पता नहीं होता कौन है वो व्यक्ति जो कि हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो आपके काम में अड़चन पैदा कर रहा है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के असर को खत्म करने के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको लेना होगा एक पान का पत्ता। क्या लेना है? एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है ना। और लेनी होगी एक चुटकी हल्दी जो पिसी हुई होती है। इस तरीके से एक चुटकी हल्दी ले लेना। और यहां पर ये होते हैं काले तिल। सफेद तिल की जगह क्या लेना है? यहां पर काले तिल आपको लेने हैं, ठीक है। और लेना होगा एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल भोले बाबा को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कालेश्वर महादेव के नाम से। कालेश्वर महादेव जो कि आपके जितने भी अनावश्यक काल आ रहे हैं उनको टालने के लिए कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के समर्पित करना। अब जो आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं तो समझ जाना। यहां पर आपको स्वस्तिक बनाना है। मैं लाल कलर से बना देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हल्दी से स्वस्तिक बना करके जो काले तिल आपने लिए हैं ना, इन काले तिलों को उस व्यक्ति का नाम बोल करके जो आपके कार्यों में बाधाएं डाल रहे हैं, अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तो मतलब अनजान व्यक्ति, उसका स्मरण करके कि जो मेरे कार्यों में बाधाएं डाल रहा है उसका असर खत्म हो, अपनी कामना कह करके दोनों हाथों में इस पत्ते को लेकर के, केवल एक पत्ता लेना है। और भगवान गणेश जी का जो चरणाविंद है शिवलिंग पर, ये वाला जो हिस्सा होता है भगवान गणेश जी का चरणाविंद होता है, इस स्थान पर आपको उस पान के पत्ते को समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, मेरी इस जिंदगी को पार लगाइए, मेरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, तकलीफें हैं, उन सभी को दूर कीजिए। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।